गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को समझाएंगे आगे के अनुवाद। ठीक है, कल हमने आप लोगों को समझाया था षष्ठी व्यक्ति, संप्रदान कारक। आज इसके बाद लास्ट व्यक्ति है आपकी अधिकरण कारक, सप्तमी व्यक्ति और साथ में संबोधन कारक। ठीक है, दोनों हम एक साथ समझा देंगे आप लोगों को। देखिए पहले सबसे पहले सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसका चिन्ह जो होता है, इसका चिन्ह होता है में, पर, ऊपर। ठीक है, इसका चिन्ह होता है में, पर, ऊपर। ठीक है, सब कुछ लगता है राम में, एक वजन में। ये सब ग्रुप लगता है, ये सब चिन्ह होता है ऊपर ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 3 नियम पाए जाते हैं। नंबर पहला होता है, इसमें 3 नियम होते हैं कि जहाँ पर जिस स्थान पर या जिस वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है वहाँ पे सप्तमी व्यक्ति होती है। दूसरा नियम होता है कि जिस समुदाय जब किसी समुदाय में किसी धातु या किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। और जहाँ पे साधु और साधु, साधु यानी कि अच्छा और साधु यानी कि बुरा, और यदि इन दोनों के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वहाँ पे भी सप्तमी व्यक्ति होती है। ठीक है, कुछ भी और भी इसके 2 नियम होते हैं, अपवाद करके होते हैं। जैसे कि जिस पर स्नेह किया जाए, भक्ति या विश्वास बताया जाता है, वहाँ पे भी सप्तमी व्यक्ति होती है। देखिए इसके पहला नियम तो ये है कि जहाँ पर एक चिन्ह पाया जाता है। दूसरा नियम है कि जिस स्थान या वस्तु में कार्य किया जाए, जिस स्थान या वस्तु में कार्य किया जाए। जिस स्थान या वस्तु में कार्य किया जाए। इसके बाद अगला है कि जहाँ पर किसी समुदाय में, यानी एक समुदाय है जिसमें हमें समुदाय में किसी विशेष की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, किसी समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जाए। किसी समुदाय में किसी एक व्यक्ति या धातु, एक व्यक्ति वस्तु, धातु। ठीक, किसी एक व्यक्ति वस्तु धातु की विशेषता बताई जाती है, की विशेषता बताई जाए। ठीक है, ये इसका तीसरा नियम है। इसके बाद चौथा नियम है कि जहाँ पर साधु और साधु, साधु यानी कि अच्छा, असाधु, असाधु का मतलब होता है बुरा। ये दोनों एक साथ एक ही वाक्य में दिखाए जाए। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों एक ही वाक्य में प्रदर्शित किया जाए, वहाँ पे सप्तमी व्यक्ति होती है। इसके बाद अगला आखिरी नियम होता है इसका कि जहाँ पर स्नेह, दया, भक्ति, विश्वास आदि दर्शाया जाता है वहाँ पे भी सप्तमी व्यक्ति होती है। जिसकी कुल मिलाकर के 5 नियम होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम आप लोगों को नियम बताएंगे कि जहाँ पर इसका चिन्ह पाया जाता है। तो पहले देखिए चिन्ह के अनुसार वाक्य कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए इसके वाक्य, जैसे कि पहला वाक्य है, मैं आसन पर बैठा हूँ। मैं
आसन पर बैठा हूँ। तो यहाँ पे मैं आसन पर बैठा हूँ, मैं के लिए लिखेंगे अहम किस पर बैठा हूँ, आसन पे। शब्द पाएगा आसन में, लिखेंगे आसन में, आसने। बैठा हूँ, बैठना क्या होती है, उपविष्ट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अहम, अहम के साथ जब धातु लगा देते हैं तो उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं आमी, तो लिखेंगे यहाँ पे उपवशामी। ठीक है, अहम आसने उपविशामी। अगला वाक्य, वह नगर में रहता है। वह नगर में रहता है। वह के लिखेंगे सा। वह नगर में रहता है तो शब्दों किसमें आएगा, नगर में। ત્યાં लिखेंगे नगरे, रहना, रहना की बस होती है, निवसति होती है और वसति भी होती है। यहाँ लगा देंगे वसति, सा नगरे वसति। अगला वाक्य इसका, जैसे खेत में अन्न उत्पन्न होता है। खेत में अन्न उत्पन्न होता है। ठीक है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है तो शब्द किसमें आएगा, खेत में, क्योंकि खेत में अन्न उत्पन्न हो रहा है मतलब जिसमें कार्य किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे खेती, क्षेत्र, शब्द लगा देंगे तो आएगा क्षेत्रे। अन्नम उत्पन्न होता है तो उत्पन्नम भवति, होता है लिखेंगे भवति। ठीक है, क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। अगला है, तालाब में कमल खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं तो यहाँ पे तालाब क्योंकि सरोवर, लिखेंगे सरोवरे, सरोवरे। कमल तो कमल, कमली, कमलानी, कमलम। खिलते हैं, यहाँ खिलते हैं कि होती है, विकसित होते हैं, विकास होता है। यहाँ लिखेंगे विकसंती। ठीक है, खिलते हैं, बहुत सारे कमल बताया जाए तो लिखेंगे विकसंती। ठीक है, सरोवरे कमलम विकसंती। अगला वाक्य इसके बाद देखिए, अगला वाक्य देखिए इसके बाद, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, शब्द किसमें आएगा, पेड़ में। पेड़ को हम बोलेंगे वृक्ष, पेड़ को हम संस्कृत में वृक्ष लिखेंगे, लेकिन पेड़ में शब्द लगा देंगे तो लिखेंगे वृक्षे। पक्षी चहचहा रहे, पक्षी के तीन खगा, यहाँ पे डंडा और विसर्ग दोनों एक साथ आए क्योंकि बहुवचन में आएगा खगा। चहचहा रहे यानी कि चहचहाना के लिए कुंजन करना, लिखेंगे कुंजंती, कुंजंती। ठीक है, वृक्षे खगा कुंजंती। रात में अंधकार फैलता है। रात
में अंधकार फैलता, रात में अंधकार फैलता है। यहाँ पे रात में शब्द रूप आएगा रात में, लेकिन रात को क्या कहते हैं? रजनी। और ये नपुंसकलिंग में आएगा तो इसके धातु रूप जो होते हैं वो अलग, शब्द रूप अलग होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से तो यहाँ लिखेंगे रजन्याम, रात्रि की होगी रजन्याम। रजन्याम अंधकारम प्रसरति, प्रसरति। ठीक है, रजन्याम अंधकारम प्रसरति। ये थे आपके नियम चिन्ह से कि जहाँ पर में पर ऊपर का चिन्ह पाया जाता है वहाँ पे वाक्य कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसका नियम, देखिए कैसे बनाएंगे। इसका अगला नियम था कि जिस स्थान या वस्तु में कोई कार्य किया जाता है वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए वाक्य इसका जैसे बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय। बालक विद्यालय में पढ़ता है तो यहाँ पे शब्द रूप आएगा विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में वो पढ़ने का कार्य कर रहा है तो हमारा नियम इसमें आ रहा है। देखिए बालिका विद्यालय पढ़ता है तो यहाँ पे पठती, बालिका विद्यालय पठती। जैसे पतीली में चावल रखे हैं, जैसे वह पतीली में चावल पकाती है। वस्तु है जिसमें कार्य किया जा रहा है पतीली, तो इसे हम लिखेंगे सा, वह लिखेंगे सा। पतीली, पतीली के बोलते हैं स्थाल्याम, स्थाल्याम चावल पका रहे, स्थाल बोलते हैं पतीली को, लेकिन शब्द रूप लगा देंगे नपुंसकलिंग का तो आ जाएगा स्थाल्याम। चावल की तांडुलाम, तांडुलाम पकाती है तो पकाना भी होती पच, सा के साथ हमारा एक वचन का धातु रहेगा, लिखेंगे पचती। ठीक है, अगला वाक्य इसके बाद जैसे शकुंतला वन में रहती है, शकुंतला वन में शकुंतला वन में रहती है तो यहाँ पे शकुंतला क्या जंगल वन में रह रही है तो शब्द रूप आएगा वन में, लिखेंगे शकुंतला, शकुंतला बने रहती है यहाँ पे वसती। ठीक है, जैसे राम प्रयाग में है, प्रयाग में है यहाँ पे रामा प्रयाग में शब्द रूप आएगा प्रयागे है कि यानी स्थित है तो यहाँ पे इस तिष्ठति। ठीक है, तो ये था नियम जहाँ पर जिस स्थान या वस्तु में कोई कार्य किया जाता है वहाँ पे कैसे वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य हमारा अगला नियम था कि जिस किसी समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जाए। देखिए जहाँ पर एक समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। ठीक है, यहाँ पर कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ है तो कवियों का एक समूह है जिसमें तुलसीदास की विशेषता श्रेष्ठता बताई जा रही है, इसे लिखेंगे कविषु तुलसीदासा
तुलसीदासः श्रेष्ठमस्ति। श्रेष्ठम अस्ति, ठीक है, श्रेष्ठम अस्ति। अगला वाक्य इसके बाद, गायों में काली गाय, गायों में काली गाय अत्यधिक दूध देती है। अत्यधिक दूध देती है, ठीक है। गायों में काली गाय अत्यधिक दूध देती है, तो यहाँ पे गायों के समूह में एक गाय की विशेषता बताई जा रही है, इसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे गायों में, गाय में लिखेंगे गवाम, गवाम, काली गाय, तो यहाँ पे काली गाय के लिखेंगे गोशु व कृष्णा, काली गाय में लिखेंगे गोशु व कृष्णा, कृष्णा की यानी काली, कृष्णा अत्यधिक दूध देती बहुक्षीरा अस्ति, है कि अस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से किसी समूह में किसी एक की विशेषता को बताया जाए, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। इसके बाद अगला नियम है जहाँ पे अच्छा और बुरा एक साथ दर्शाया जाता है। देखिए कैसे करेंगे वाक्य। जैसे रमेश अपनी माँ के लिए अच्छा है, रमेश अपनी माँ के लिए अच्छा है। ठीक है, रमेश अपनी माँ के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे रमेशा अपनी माँ के लिए, तो स्वमातु शब्द पाएगा माँ में, स्वमातु साधु अस्ति, साधु है कि अस्ति। जैसे कृष्ण अपने मामा के लिए बुरे थे, अपने मामा के लिए बुरे थे, थाने थे आएगा, ठीक है। कृष्ण अपने मामा के लिए बुरे थे, जिसे हम बनाएंगे कृष्णा स्वमातुला, कृष्णा अपने मामा के लिए, यहाँ पे अपने के लिए स्व मामा, मामा में लगाएंगे शत्रु आएगा मातुले, असाधु बुरे के लिए असाधु थे कि आसी, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर अच्छा बुरा बताया जा रहा है वहाँ पर सप्तमी व्यक्ति आएगी। इसके बाद अगला वाक्य देखिए कि जहाँ पर किसी से स्नेह किया जाता है, विश्वास या भक्ति दर्शाई जाए, वहाँ पे वाक्य हम कैसे बनाएंगे। देखिए वाक्य अगला, गुरु पर भक्ति रखनी चाहिए, गुरु पर भक्ति रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गुरु, गुरु की लिखेंगे गुरु, भक्ति रखनी चाहिए, यहाँ पे भक्ति चाहिए, चाहिए के लिए लिखेंगे कुर्यात, गुरु भक्ति कुर्यात। ऐसे यशोदा कृष्ण से स्नेह करती है, यशोदा कृष्ण से स्नेह करती है, ठीक है। यशोदा कृष्ण से स्नेह करती है, तो यहाँ पे यशोदा, यशोदा कृष्ण, यशोदा कृष्ण से स्नेह कर रही, शब्द कृष्ण में आएगा, लेकिन कृष्ण स्नेह करती है तो आ स्नेहती, आ स्नेहती, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पर भक्ति दिखाई जाए, किसी पे स्नेह किया जाता है,
वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपकी सप्तमी विभक्ति कंप्लीट होगी। इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को अधिकरण संबोधन कारक। इसका सिर्फ एक ही नियम होता है कि जहाँ पर किसी से संबोधन दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे वाक्य हम इसके। देखिए संबोधन कारक जो होता है इससे हम विभक्ति नहीं कहते हैं, सिर्फ कारक बोलते हैं। इसमें जो वाक्य होते हैं आते हैं इसमें संबोधन का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, उसके जो वाक्य होते हैं वो सभी वाक्यों में ज्यादातर बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हम बनाते हैं सप्तमी विभक्ति मिला करके, तो इसे हम सप्तमी विभक्ति संबोधन कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य इसमें कैसे बनाएंगे। जैसे कि हे लड़कों राम अयोध्या में रहते थे। जैसे हे लड़कों राम अयोध्या में रहते थे। ठीक है, इसका चिन्ह होता है हे वो अरे, यानी किसी से रिस्पेक्टेबल बात की जाए, किसी को रिस्पेक्ट देकर बताया जा रहा है, कोई कार क्या आ रहा है, तो वहाँ पे आया संबोधन कारक। जैसे लिखा है हे लड़कों, तो हे के लिखेंगे वो, लड़कों की वो बालिका, बहुत सारे बालक है, बहुवचन में आएगा। वो बालिका राम अयोध्या में रहते थे, तो यहाँ बनाएंगे राम की रामः अयोध्यायाम वसति। रामः अयोध्या में रहते थे, अयोध्यायाम रहना, रहना की होती वसति, और थे की लिखेंगे इसमें। ठीक है, वो बालिका रामा अयोध्यायाम वसति इसमें। अगला वाक्य है हे राम देखो बगीचे में पुष्प खिल रहे हैं। हे राम देखो बगीचे में पुष्प खिल रहे हैं। हे राम देखो बगीचे में पुष्प खिल रहे हैं। इसे हम बनाएंगे सप्तमी और संबोधन दोनों में। लिखेंगे वो रामा, हे राम की वो रामा देखो, देखो के लिखेंगे पश्य, क्योंकि भूतकाल में आएगा, लिखेंगे पश्य। बगीचे में पुष्प खिल रहे हैं, शब्द आएगा बगीचे में, लिखेंगे उद्याने, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में है तो आएगा शब्द उद्याने पुष्पम विकसन्ति। विकसन्ति खिलना भी होती है विकसन्ति। ठीक है, जैसे अगला वाक्य हे गुरु हे गुरु कुएं में जल नहीं है। हे गुरु कुएं में जल नहीं है, यहाँ पे हे गुरु लिखेंगे हे वो गुरु, वो गुरु कुएं में जल नहीं है, तो यहाँ पे शब्द पाएगा कुएं में, कुएं जल नहीं है, जलम नहीं है, नहीं के लिए लिखेंगे नास्ति। ना अस्ति अलग अलग लिख सकते हैं, नास्ति पूरा एक साथ लिख सकते हैं, ना अस्ति। ठीक है, अगला वाक्य है विद्यार्थियों अपने आसन पर बैठ जाओ। अपने आसन पर बैठ जाओ। ठीक है, विद्यार्थियों की यहाँ पे दो छात्रा, बहुत सारे छात्र बहुवचन में लिखेंगे दो छात्रा अपने आसन पर बैठ जाओ, तो स्व आसने
बैठ जाओ, तिष्ठ। ठीक, बैठना ही यहाँ पे तिष्ठ आज्ञावाचक में आ जाएगा। वो छात्रा स्वआसने तिष्ठ, तो ये थे आपके संबोधन कारक। इस प्रकार आपके जो वाक्य अनुवाद है वो आज कंप्लीट हो गए हैं।